विश्व दिव्यांग दिवस पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संभल बवाल पर हो रही सियासत और महाकुंभ की तैयारियों पर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। योगी सरकार में मंत्री जी जयवीर सिंह जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंत्री जी, आज जो है देखा जा रहा है दिव्यांग दिवस है। दिव्यांग भी काफी लोग मिलने भी आए आपसे, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे दिव्यांग भाइयों के लिए? देखिए, दिव्यांग जन हमारे ही परिवार के, हमारे ही समाज के एक अंग है और इसी के दृष्टिगत एक दिव्यांग दिवस की भी शुरुआत हमारी सरकारों ने की है, ताकि दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति, दिव्यांगों के प्रति सद्भाव, दिव्यांगों का सम्मान समाज में निहित रहे। और दिव्यांग कल्याण के लिए भी सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा, विभिन्न आरक्षण के द्वारा इनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, इनके जीवन में खुशहाली रहे, समाज की मुख्य धारा में रहें, विकास को गति इन्हें मिले, इसके लिए तमाम योजनाओं के साथ साथ हम लोगों ने इनके लिए सतत रूप से प्रयास करने की शुरुआत भी की है और सरकार दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ उनके साथ खड़ी है। इस दिव्यांग दिवस पर सभी दिव्यांगजन को बधाई, शुभकामनाएं इस बात की सरकार उनके साथ है, सरकार उनके कल्याण के लिए, भलाई के लिए और समाज में मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पेंशन भविष्य उनशन भी तय बढ़ा दिया करेगी। गया है। लगातार है, उसी में तो कह रहा हूँ, उनकी भलाई कल्याण के लिए, उनकी योजनाओं को और बलवती बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ लगातार खड़ी रहेगी। अच्छा सर, ये इस बार का जो कुंभ है वो बहुत ही ऐतिहासिक मनाया जा रहा है। जो इसमें हो रहा है बिल्कुल जो एक गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया जाएगा। आप लोग निमंत्रण देने के लिए बात हो रहा है पूरे प्रदेश, और यहाँ तक कि ये भी है कि जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया जाएगा। क्या कुछ तैयारी रहेगा सर कुंभ को लेकर? दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और साइंटिफिक आधार पर खड़ा हुआ ये महापर्व जो 12 वर्ष के बाद हम लोगों को, सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, जिसमें मानता है कि माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर इन बहुत ही महत्वपूर्ण दिवसों में डुबकी लगाने का काम करता है, उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी मान्यता के साथ सनातन संस्कृति, परंपराओं, आदर्शों, मूल्यों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक पर्व होता है। इस बार का महाकुंभ विशेष रूप से हम लोगों का प्रयास है कि पिछली बार जो 2019 का अर्ध कुंभ था तो उसमें लगभग 24 करोड़ लोगों की यहाँ आवक हुई थी। इस बार हम लोगों की ये आकलन है कि 40 से 50 करोड़ के बीच में इस बार की श्रद्धालुओं की आवक रहेगी। इस आवक को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, स्वच्छता से सुरक्षा तक आधुनिकतम तकनीक के साथ व्यवस्थित रहें, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमारी भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार का प्रयास है कि दुनिया में रहने वाले हर कोने में, कहीं भी विश्व में जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो इसमें सरोवर हों, आए और इस भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ का अपने जीवन में आनंद लें। इसके लिए हम लोग न सिर्फ प्रदेश के हर प्रदेश के मुख्यालय पर जाकर के वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, वहाँ के राज्यपाल महोदय को और तमाम लोगों को सादर आमंत्रित करने के लिए भी योजना बनाए और विश्व भर के लोग हमारे इस महापर्व में शामिल हों। इसके लिए भी दिल्ली की धरती पर अशोका होटल में हम लोगों ने अभी कार्यक्रम किया था, जिसमें 50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व हुआ है। वहाँ के उच्चायुक्त, वहाँ के राजदूतों के द्वारा ये संदेश पूरी दुनिया में हमारे द्वारा और भारत सरकार के माननीय पर्यटन संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के मुख्य आतिथ्य में ये देने का काम किया गया है। हमारा प्रयास है कि देश और दुनिया के सभी सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले, जिस संस्कृति ने दुनिया को विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व को एक परिवार माना है, जिस संस्कृति ने हमेशा लोक कल्याण की बात की है, मानव कल्याण की बात की है, ऐसी संस्कृति के प्रति जिनकी आस्था है, वो सब देश, उन सब देशों के लोग हमारे इस महापर्व में आए और अलौकिक आनंद का लाभ प्राप्त करें और जब यहाँ से व्यवस्थाओं का आनंद लेके जाएं, यहाँ की भव्यता, दिव्यता, नव्यता, अलौकिकता का आनंद लेके जाएं,
ताकि दुनिया भर में जिस देश में जाए और जिस प्रदेश में वापस जाए, हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी सनातन संस्कृति का गुणगान करते हुए नजर आए, ये प्रयास रहेगा। एक आखिरी सवाल है सर, आप लोग देख रहे हैं कि संभल के मामले को शांति करने में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर विपक्ष को देखा जा रहा है, विपक्ष उस मामले को शांति होने का कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। कल जिस तरह से देखा गया, कांग्रेस उग्र हो गया था जाने के लिए, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? हमेशा जो है देखा जा रहा है, कभी सपा तो कभी कांग्रेस डेलीगेशन भेजने के लिए वहां पे हमेशा जो है तैयारी में रहते हैं। घटना के दिन से अब तक कोई नई घटना आपको सुनने को मिली? नहीं। तो कहाँ शांति है? वो पूर्णतः शांति है। केवल ये लोग उसको अशांति, इन्हें जो शांति है उसको अशांति कैसे बदली जाए, खुराफात कैसे हो, इसके लिए जानबूझ के प्रयास। तब जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने और प्रशासन ने 10 तारीख तक का कहा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ ना आए, कृपा करके। और 10 के बाद तो कोई पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ी है, सब अलाउड होंगे, सब जाएंगे, कौन रोक रहा है? लेकिन वहां अशांति फैलाने के लिए किसी को जाने की अनुमति न दी गई है न दी जाएगी। पूर्णतः शांति है, सुख शांति अमन चैन था, सुख शांति अमन चैन है और सुख शांति अमन चैन रहेगा। और योगी जी की सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये भी सुनिश्चित रहेगा। लेकिन किसी को भी कानून तोड़ने का, संविधान को क्षति पहुंचाने का, लोकतांत्रिक परंपराओं व्यवस्थाओं पर हमला करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ये भी सुनिश्चित है।